दोस्तों आपको पता होगा अभी मैं कश्मीर से वापस आया हूँ आफ्टर अ 10 डे लॉन्ग ट्रिप। और इस वीडियो में आपको कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ अगर आप कश्मीर जाने का प्लान कर रहे हैं, स्पेशली विंटर्स में, जबकि कश्मीर की जो खूबसूरती है वो बेहद अमेजिंग होती है। तो इस वाले वीडियो में आप बने रहिएगा बिकॉज अगर आपको कश्मीर जाना है तो इसमें आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, राइट फ्रॉम फ्लाइट्स, बजट्स, कैसे होटल में आप रह सकते हैं और क्या क्या आप कश्मीर में कर सकते हैं ड्यूरिंग द विंटर्स। तो ये थोड़ा सा लंबा वीडियो होने वाला है बिकॉज इसमें कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन काफ़ी मैं आपको देने वाला हूँ। दिस इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ वन स्टॉप गाइड टू योर कश्मीर ट्रैवल, स्पेशली ड्यूरिंग द विंटर्स। अब ये चीज़ें समर्स में भी अप्लाई करती हैं, मानसून में भी अप्लाई करती हैं, बट स्पेशली विंटर्स में अगर आपको जाने का शौक है कश्मीर में बट आपको पता नहीं है कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पे ज़रूरी हैं या क्या क्या प्रोटोकॉल्स राइट नाउ फॉलो हो रहे हैं एज ऑफ जनवरी 2022 नए साल में, तो आइए शुरू करते हैं। कुछ मैंने पॉइंटर्स यहाँ पे अपने फ़ोन में बना के रखे हैं तो इन पॉइंटर्स के थ्रू मैं बात करूँगा। ऑल्सो कोशिश ये रहेगी कि नीचे टाइम स्टैम्प मैं छोड़ दूं ऑन द टाइम लाइन, तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर के बारे में देखना है तो डायरेक्टली आप टाइम लाइन पे क्लिक करके उस वाले टाइम कोड को क्लिक करके आप उसी सब्जेक्ट मैटर में देख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ फ्लाइंग फ्रॉम श्रीनगर। सबसे पहली चीज़ फ्लाइंग फ्रॉम दिल्ली टू श्रीनगर क्या सीन है। वेल देर आर अ लॉट ऑफ फ्लाइट्स बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सुबह की फ़्लाइट लें। क्यों? क्योंकि आपको सुबह सुबह की जो रोशनी में पहाड़ जो दिखेंगे ना, जो हिमालयाज़ दिखेंगे, उनकी आप फ़ोटोज़ ले सकते हो, वो व्यूज़ आप कंप्लीटली एंजॉय कर सकते हो। और सुबह सुबह आप उड़ोगे तो आप आराम से दोपहर के टाइम में 1.5 घंटे की टोटल फ़्लाइट होती है, बट मैंने जो नोटिस किया है उससे पहले ही आपको जो है फ़्लाइट पहुंचा देती है। तो लगभग 1-1.25 घंटे की फ़्लाइट आपको होगी दिल्ली से लेके कश्मीर तक की। और मैंने जो फ़्लाइट्स लिए था वो था स्पाइस जेट का फ़्लाइट, जो कि सुबह 9:45 पे इट फ्लू फ्रॉम हियर और 11:15 के आसपास मुझे उसने श्रीनगर में उतार दिया। अब ये जो फ़्लाइट थी मुझे रिटर्न टिकट पड़ी करीब 7,000 रुपये की, बिकॉज़ मैंने बुक किया था करीब 20 डेज़ पहले, फ़्लाइट लेने के 20 डेज़ पहले। तो आप जितना पहले बुक करोगे कोई भी फ़्लाइट वो उतनी आपको सस्ती पड़ेगी। तो 7,000 के आसपास मेरे को रिटर्न टिकट मिला स्पाइस जेट का, दिल्ली श्रीनगर एंड श्रीनगर दिल्ली। दिल्ली श्रीनगर में गया था 29 दिसंबर 2021 को और रिटर्न टिकट थी मेरी 4 जनवरी 2022 को, जो कि कैंसिल होके 7 जनवरी 2022 की हुई। और उसमें मुझे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज देना नहीं पड़ा बिकॉज इट वॉज अ कैंसल्ड फ्लाइट बिकॉज ऑफ द मैन्युफैक्चरर, बिकॉज ऑफ द एयरलाइन। अब एयरलाइन अगर कैंसिल करती है अपनी फ़्लाइट किसी भी रीज़न से, चाहे वो वेदर रीजन्स हो चाहे वो टेक्निकल रीजन्स हो, तो आपको फ़्लाइट जो है दोबारा बुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, आपको रीस्केड्यूल कराते हुए दोबारा आपको बोर्डिंग पास एंड ऑल दैट दोबारा ज़रूरत पड़ेगी, बट आपको जो है दोबारा कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हम पहुंच गए श्रीनगर। अब श्रीनगर में उतरने के बाद वहाँ पे कोविड रेस्ट्रिक्शंस की क्या हालात हैं। वेल एज ऑफ 2022 जनवरी आपको वहाँ पे जो है अपना RT-PCR रिपोर्ट दिखाना पड़ेगा अगर आप ड्यूअल वैक्सीनेटेड नहीं हैं। जैसे ही आप अपना सामान वगैरह बेल्ट से लेके एयरपोर्ट से एग्ज़िट करने की तरफ बढ़ोगे तो वहाँ पे काफ़ी सारे कोविड-19 के काउंटर्स लगे हुए हैं। उन काउंटर पे आप जाइए, अपने डिटेल्स बताइए, अपना नाम, एज, एक वैलिड आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए और RT-PCR रिपोर्ट दिखाइए अगर आप सिंगल वैक्सीनेटेड हैं, या अगर आप ड्यूअल वैक्सीनेटेड हैं, कम्प्लीटली वैक्सीनेटेड हैं, तो आप अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट वहाँ पे दिखाइएगा। जितने मेंबर्स हैं उन सबका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या RT-PCR रिपोर्ट दिखाना ज़रूरी है। अगर आपके साथ छोटा बच्चा है तो आई वुड सजेस्ट उनका भी आप RT-PCR रखिए, बिकॉज़ वो चांस की बात है कि बच्चे को लेके वो इशू करते हैं, कभी नहीं करते हैं। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा, जितने भी मेंबर्स आपकी फैमिली में हैं या आप दोस्त लोग जा रहे हैं तो ज़रूर RT-PCR करवा के जाइए या ड्यूअल वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। हाँ, बच्चों के लिए अभी तक वैक्सीनेशन का कोई सीन नहीं है तो वो एक चीज़ है, बट RT-PCR करवा के जाना मुझे लगता है एटलीस्ट बच्चे के लिए ज़रूरी है, अच्छा रहेगा टू बी ऑन द सेफ साइड। बट एडल्ट के लिए RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव या ड्यूअल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट फॉर श्योर। ये आपको एग्ज़िट के दौरान मिलेगा एक काउंटर, उन काउंटर्स में से किसी भी काउंटर पे आप जाइए, अपना सर्टिफिकेट दिखाइए, वहाँ से जो है आपको हाथ में यहाँ पे आपको एक स्टैम्प लगा दिया जाएगा। उस स्टैम्प के बाद आप एग्ज़िट गेट पे वो स्टैम्प दिखा के आराम से निकल सकते हैं। अब आप बाहर निकल गए हो, बाहर निकलने के बाद आपको प्रीपेड टैक्सी का काउंटर मिलेगा एयरपोर्ट के जस्ट बाहर।
वहाँ पे आप बताइए कहाँ जाना है आपको, कौन से हाउस बोट जाना है या कौन से होटल आपको जाना है या कहाँ जाना है। उसके बाद वहाँ पे वो आपकी डिटेल्स लेते हैं, ऑफ कोर्स नाम, नंबर, कहाँ जाना है, और आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट वो प्रीपेड बता देंगे, जिसके बाद आपको एक कैब प्रोवाइड की जाएगी। आपको बड़ी कैब चाहिए, अगर आपके पास सामान है तो बता दीजिएगा काउंटर पे, दे विल प्रोवाइड यू अ बिगर कैब। जनरली मैंने देखा है कि कैब्स की जहाँ तक बात है, या तो इनोवा होती है, टोयोटा इनोवा, या शेवरोलेट टवेरा, तो दोनों ही गाड़ियों में काफ़ी स्पेस होता है, तो बड़े बड़े 3-4 बैग्स तो आराम से आपकी गाड़ी में आ जाएंगी। तो जो कॉस्ट हमें पड़ा, प्रीपेड टैक्सी मैंने करी थी एयरपोर्ट से नगीन लेक के लिए, वो कॉस्ट करीब पड़े थी हमको 750 रुपये का, 740 और समथिंग उसने लिया था हमसे प्रीपेड टैक्सी का। ये है एयरपोर्ट से नगीन लेक का। अब नगीन लेक में भी कौन से घाट आप जाते हैं या डल लेक जाते हैं, तो वो डिफरेंट प्राइसेस आपको पे करना पड़ेगा, बट 740 bucks और समथिंग आई पेड ड्यूरिंग माई ट्रैवल फ्रॉम द एयरपोर्ट टू द नगीन लेक, जहाँ पे मेरा हाउस बोट सिचुएटेड था। तो आप मज़े लीजिए व्यूज़ के। उसके बाद आप पहुंच गए हाउस बोट। हाउस बोट में आप करिए चेक इन। वहाँ पे आपको कोई भी RT-PCR रिपोर्ट या वो सब दिखाने की ज़रूरत मुझे तो एटलीस्ट नहीं पड़ी। चेक इन कीजिए, रूम में आराम से रिलैक्स कीजिए, मौसम के मज़े लीजिए, बिकॉज ठंड काफ़ी हो रही है इस हफ्ते या इस महीने, इस सीज़न में, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना बहुत ज़रूरी है। एन्जॉय कीजिएगा अपना टाइम हाउस बोट में। अब हाउस बोट की जहाँ तक बात आई है, वो मैंने जो हाउस बोट लिया था ऑन द नगीन लेक पहले 3 दिन के लिए, वो था इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली करीब 3,500 या 4,000 रुपये का पर नाइट, जिसमें कि ब्रेकफास्ट एंड डिनर इंक्लूडेड था, और लंच का आपको खुद देखना पड़ेगा, बिकॉज लंच अगर आप हाउस बोट में ऑर्डर करते हैं तो आपको जब आप चेकआउट करोगे तो उसको आपको खुद पे करना पड़ेगा अलग से, बट ब्रेकफास्ट एंड जो डिनर है वो इंक्लूडेड है। चाय पकौड़े या कॉफ़ी या लंच या कुछ भी आप एक्स्ट्रा लेते हैं, उसकी एक्स्ट्रा पेमेंट आपको करनी पड़ेगी वंस यू डिसाइड टू चेकआउट, 1 दिन 2 दिन 3 दिन या कितने दिन भी रहने के बाद। तो 4-1 हज़ार रुपये आपको एक मेंटली तैयार रहना पड़ेगा कि रात का आपको देना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन कौन से हाउस बोट में आप रह रहे हैं या आपने ऑनलाइन बुकिंग करी है या नहीं। आई वुड सजेस्ट आप ऑनलाइन बुकिंग करके जाओ, बिकॉज अदरवाइज वहाँ पे जाके होटल्स मिलना इज़ ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल राइट नाउ, बिकॉज ऑफ द सीज़न, बिकॉज ऑफ द टूरिस्ट ट्रैफिक जो कि ऑलमोस्ट सारे कश्मीर में है। हाँ, आपको मिल तो जाएगा ऑनलाइन अगर आप MMT वगैरह से वहाँ पहुँच के बुकिंग करते हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप यहाँ से बुकिंग करा के जाओगे तो एटलीस्ट पीस ऑफ माइंड रहता है, आपको शांति रहती है कि वहाँ जाके आपको पता है डायरेक्टली आपको कहाँ जाना है और आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपने कर लिया चेक इन अपने हाउस बोट में। अब शाम को आप निकल सकते हैं वहाँ से, बाजू में ही जो है आपका हज़रत बल श्राइन है वो आप देख सकते हैं, या मार्केट है आसपास वो आप देख सकते हैं। कैसे ट्रैवल करना है विद इन श्रीनगर? वेल, एक ऐप है, कैब का ऐप है, नोवो, NOVO, नोवो कैब्स करके एक ऐप है कैब्स का। वहाँ पे ओला या ऊबर चलती नहीं है दोस्तों, तो नोवो कैब्स का आप ऐप डाउनलोड कीजिए, या तो जुगनू, JUGNU, जुगनू कैब्स जो हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये दोनों कैब सर्विसेज जो हैं बेस्ट कैब सर्विसेज हैं पूरे श्रीनगर में। आपको कहीं भी जाना है, कहीं भी ट्रैवल करना है, कोई भी टेंशन नहीं है। द ऐप लुक्स एग्जैक्टली लाइक ऊबर एंड ओला। तो उस हिसाब से आपको कहाँ जाना है आप टाइप कीजिए अपना डेस्टिनेशन, और आप कहाँ पे हैं वो आपका ऑलरेडी GPS जो है सिलेक्ट कर लेता है। उसके हिसाब से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो या कैश पेमेंट कर सकते हो। तो ये काफ़ी आसान हमारे लिए हो गया था जब हमको पता चला कि नोवो कैब्स या जुगनू कैब्स जो ऐप है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, वहाँ पर आप ऑटो रिक्शा वगैरह ले सकते हैं, बट मुझे जहाँ तक लगा कि काफ़ी ज़्यादा जो है ऑटो रिक्शा वाले पैसा चार्ज करते हैं, और जिसकी वजह से आपको काफ़ी बार्गेनिंग करनी पड़ती है। तो वो एक थोड़ा सा जो है हेडेक ज़रूर रहता है श्रीनगर के अंदर अगर आपको ऑटो लेना है। तो अगर आपको बार्गेनिंग वगैरह से बचना है या स्ट्रेस फ्री होके घूमना है तो नोवो कैब्स या जुगनू कैब डाउनलोड कीजिए, या दोनों डाउनलोड कर लीजिए। मैंने तो दोनों डाउनलोड कर रखे थे। आराम से बुक कीजिए, आपकी कैब आपके हाउस बोट के मेन रोड के बाहर आ जाएगी और वहाँ से आप बैठिए, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, ट्रिप स्टार्ट कर देना है और आराम से जो है ड्राइवर आपको ड्रॉप कर देगा जहाँ आपको जाना है वहाँ पे। जब आपको घूम फिर लिए आप वहाँ से आपको हाउस बोट वापस आना है, दोबारा नोवो कैब या जुगनू कैब आप सर्च कीजिए, कैब जहाँ पे आप हैं वहाँ से आपको पिक करके
कैब जो है आपको एग्जैक्टली हाउस बोट के बाहर तक ड्रॉप कर देती है। आप पैसा दे दीजिए कैश में या ऑनलाइन, हैसल फ्री। तो मुझे लगता है ये दो जो कैब्स के ऐप है, नोवो NOVO, जुगनू JUGNU, ये दोनों कैब्स के ऐप आप डाउनलोड करके रख लीजिए। जो भी इस्तेमाल करना हो आपकी मर्जी है, आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने कैब तो ले ली, अब जाना कहाँ है श्रीनगर में, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आप देख सकते हैं। वेल मैंने क्या क्या देखा है, बिकॉज मैं श्रीनगर काफ़ी बार गया हूँ, तो इस बार मुझे क्या क्या देखने को मिला या कहाँ कहाँ मैं गया वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैं गया हज़रत बल श्राइन। तो ये एक हज़रत बल श्राइन इज़ लाइक अ मॉस्क एंड रेलिक है। उसमें एक बहुत ही बेहद खूबसूरत ये एक मॉस्क है, ये एक श्राइन है जहाँ आप जा सकते हैं और वहाँ पे अपने प्रेयर्स आप कर सकते हैं। बहुत ही बेहद जो है पीसफुल जगह है। मैं वहाँ हज़रत बल गया, काफ़ी टाइम मैंने वहाँ स्पेंड किया, मैंने वहाँ फ़ोटोज़ लिए हैं और काफ़ी जो है मैंने समय वहाँ पे स्पेंड किया। तो हज़रत बल श्राइन के अंदर भी आप जा सकते हैं, बट आप ध्यान रखिएगा एज अ मेल योर हेड शुड बी कवर्ड व्हेन यू वांट टू गो इनसाइड। और लेफ़्ट और राइट में हज़रत बल श्राइन के पार्क्स हैं, वहाँ पार्क में आप जा सकते हैं, वहाँ पे आप फ़ोटोज़ खींच सकते हैं। बट हज़रत बल श्राइन के अंदर ध्यान रखिएगा फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो उन सब चीज़ों का आपको रिस्पेक्ट करनी है, ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ फोटोग्राफी वीडियोग्राफी परमिटेड है, वहीं पे आप फ़ोटोज़ लीजिए, ना कि जहाँ पे परमिटेड नहीं है वहाँ घुस के आप ज़बरदस्ती अपने मस्ती के लिए फ़ोटोज़ लें। तो ऐसा नहीं करना है। हज़रत बल श्राइन ज़रूर जाइएगा, बिकॉज दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट हाईली रिकमेंडेड प्लेसेस जो मेरी लिस्ट में है, मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। दूसरी जो जगह है वो मैं सजेस्ट करूंगा फ्लोटिंग वेजिटेबल मार्केट, जो कि डल लेक में लगती है रियली अर्ली मॉर्निंग, समथिंग लाइक आई डोंट नो 6 o'clock to 7 o'clock इन द मॉर्निंग लगती है, ठंड में भी और गर्मियों में भी। तो मैं तो ठंड में गया था अभी तो मुझे सुबह 5 बजे उठ के मेरा शिकारा वाला आ गया था मुझे पिकअप करने के लिए फ्रॉम माई हाउस बोट, और वहाँ से मैं गया वेजिटेबल मार्केट, जहाँ पहुँचते हुए मुझे करीब 40 मिनट लगे। सुबह सुबह का वक्त था, एकदम अंधेरा था और कड़कती ठंड थी। तो आपको वो चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप इफ़ यू आर समबडी हु लाइक्स टू विटनेस, हु लाइक्स टू एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स, तो ये फ्लोटिंग वेजिटेबल मार्केट आपको ज़रूर देखना चाहिए। सुबह आपको हाँ जल्दी उठना पड़ेगा, 4:30 बजे करीब उठना पड़ेगा, बिकॉज 5 बजे के आसपास आपका जो है शिकारा वाला आपके हाउस बोट के बाहर आ जाएगा। तो वो आपको लेके जाएगा फ्लोटिंग वेजिटेबल मार्केट, जो कि पूरा घूमने में आपको आराम से 2 से ढाई घंटे लग जाएंगे, बिकॉज वहाँ जाना है, पहुँचते पहुँचते आपको 41 मिनट लगते हैं। आराम से शिकारा चलती है, उसके बाद वहाँ पहुँचिए, फ़ोटोज़ लीजिए, अपना जो है सारा कुछ देखिए। जब तक आप पहुंचते हैं तब करीब 6 सवा 6 बज जाते हैं। उसके बाद दिन निकल आता है, तो आप फोटोज़ वगैरह ले सकते हैं फटाफट, बिकॉज दैट वेजिटेबल मार्केट रैप्स अप एज क्विकली एज इट स्टार्ट्स। तो काफ़ी अच्छा जो है माहौल होता है। वहाँ से कुछ ख़रीदना है आपको, ब्लैक रोजेज़ वगैरह या दूसरे कुछ फूल वगैरह है जो आप वापस अपने घर दिल्ली या बेंगलोर या बॉम्बे जहाँ से भी आप हैं वहाँ लेके आना चाहते हैं, वो भी आप आराम से कर सकते हैं। अब प्राइसेस की जहाँ तक बात करूँ तो शिकारे वाले ने हमसे जो है लिया 1500 रुपये। ऑफकोर्स ही वॉज आस्किंग फॉर 2500 bucks, बट आई थिंक 1200 से 1500 में अगर आप आप अगर बार्गेन कर पाएँ तो दैट इज़ अ डिसेंट प्राइस फॉर द एंटायर 3 hour राइड, जो कि फ्लोटिंग वेजिटेबल मार्केट में नगीन लेक से मेरे को लेके गया था मेरा शिकारा वाला। अब ध्यान रखिएगा कि शिकारे वाले का नंबर वगैरह, ड्राइवर्स का नंबर वगैरह आप ज़रूर सेव कर लीजिए, बिकॉज उनकी ज़रूरत आपको टाइम टू टाइम पड़ेगी जब भी आप जितने भी दिन आप अपने गुजारेंगे कश्मीर में। तो हम गए फ्लोटिंग वेजिटेबल मार्केट, हमारे शिकारा वाला ने हमको वेजिटेबल मार्केट जनरली घुमाया। वहाँ के लोकल ब्रेड्स जो है सुबह सुबह बनती है वो उन्होंने दिखाया, लोकल ब्रेड कहाँ बनती है, कैसे बनती है, वो लोकल ब्रेड हमने थोड़ा सा टेस्ट किया। वहाँ से आप लोकल ब्रेड्स ख़रीद भी सकते हैं, वो भी ख़रीदा मैंने, और फिर हम अपने हाउस बोट में वापस आ गए करीब 8-1 बजे। सो टोटल ये जो है 3 घंटे का वक्त मुझे लगा। सुबह 5 बजे से अगर मैं बोलूँ जब मैं निकला था तब से लेके वापस हाउस बोट में जब पहुँचा तब तक। अब ठंड की जहाँ तक बात करूँ, बहुत ठंड होती है सुबह, तो हाउस बोट में से जब आप निकलोगे तो मेक श्योर यू आर एंटायरली पैक्ड, बिकॉज आपके कमरे में बुखारी वगैरह होती है रात को। कई हाउस बोट्स में आपको वार्म जो है बेड्स मिल जाएंगे, इलेक्ट्रिक बेड्स मिल जाएंगे जिसमें आपको वार्म रखता है। तो सुबह जब आप निकलोगे तो काफ़ी ठंड आपको लग सकती है, उसकी वजह से आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। तो वो ध्यान रखना है कि मास्क, टोपी, मफलर, जैकेट, अंदर वार्मर सब आप पहन के निकले, बिकॉज -3, -4 जो है सुबह सुबह 5 बजे टेम्परेचर होता है। एक अच्छी चीज़ है कि आप जब हाउस बोट में जाएंगे वेजिटेबल मार्केट तक तो आपको एक ब्लैंकेट जो है आपका शिकारा वाला मोस्टली देता है, जो कि आप अपने पैरों को ढकने के इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज जब आप शिकारे में बैठ के ठंडे पानी में जाते हैं
तो काफ़ी ठंड जो है आपको लग सकती है, स्पेशली व्हेन यू कम बैक। द राइड बैक इज़ वेरी कोल्ड बिकॉज जैसे ही सूरज निकलने वाला होता है दोस्तों, ठंड जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो वो एक अच्छी चीज़ है कि आपको ब्लैंकेट जो है आपका शिकारा वाला जनरली दे देता है व्हेन इट कम्स टू द शिकारा राइड। हमारे जो शिकारे वाले थे आबिद भाई, वो बहुत ही बढ़िया थे। ही टुक केयर ऑफ मी, ही टुक केयर ऑफ अस एंड ही मेड श्योर दैट वी फेल्ट कंफर्टेबल। कोशिश रहेगी नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर मैं छोड़ दूँ जो मैं जिन के बारे में बातें कर रहा हूँ। अगर नंबर मैंने नहीं छोड़ा होगा तो आप ज़रूर इस वीडियो के एंड में कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। आई विल मेक श्योर दैट आई गिव यू गाइज द एड्रेस, द नंबर और द डिटेल्स। तो ये हो गया 1500 रुपये में आपने शिकारा राइड कर ली। आप सुबह 8 बजे करीब आ गए वापस और आपने उसके बाद दिन में सो गए या चिल किया, ब्रेकफास्ट वगैरह किया। उसके बाद आप धूप में आराम से बैठे और अगर स्नोफॉल हो रही हो फॉर्चुनेटली तो स्नोफॉल का मज़ा लीजिए बिकॉज इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। अगर आपने स्नोफॉल कभी नहीं देखा है तो यू आर गोइंग टू रियली लव द एंटायर एक्सपीरियंस ऑफ योर फर्स्ट स्नोफॉल। उसके बाद आप शालीमार बाग जा सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन द टाइमिंग ऑफ द शालीमार बाग वो आपको पता करना पड़ेगा। शालीमार बाग जाइए, घूमिए, इट्स अ ब्यूटीफुल गार्डन, वो घूमिए। उसके बाद डल लेक का आप राइड लीजिए, 1.5 आवर की राइड होती है। उसके लिए करीब 1000 रुपये के आसपास मुझे चार्ज किया गया था शिकारे वाले ने। आई थिंक ही कोटेड अबाउट 1500 या 2000 बक्स। तो वो आपको एक चीज़ है कि बार्गेनिंग स्किल्स अगर आप में हैं तो आपको काफ़ी जो है पैसे आपके बचने वाले हैं कश्मीर में, बिकॉज बार्गेनिंग जो है मैंने देखा है एटलीस्ट काफ़ी चलती है कश्मीर में, एंटायर कश्मीर में, सिर्फ श्रीनगर की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो गुलमर्ग में हो चाहे वो पहलगाम में हो, काफ़ी जो है आप बार्गेनिंग करके अपना पैसा बचा सकते हैं। तो आपको जो है शिकारा वाला 1.5 घंटे की डल लेक की राइड में ले जाएगा, जहाँ पे आपको लिलीज़ दिखेंगी, लिली पॉन्ड दिखेगा, आपको 4 चिनार करके एक घाट है वहाँ लेके जाएगा। वहाँ आप चाय, मैगी, इन सब चीज़ों का मज़ा ले सकते हैं ठंड के मौसम में। और बेहतरीन अगर धूप निकली है थोड़ी थोड़ी तो आप धूप के भी मज़े ले सकते हैं। और अगर बर्फ़ पड़ रही है तो माशाल्लाह क्या ही बात है, फिर तो नथिंग लाइक इट। बर्फ़ पड़ रही हो और डल लेक में आप सोचिए राइड ले रहे हैं ठंड में, उसका अपना अलग आपको जो है मज़ा आने वाला है। तो वहीं पे डल लेक की 1.5 घंटे की राइड के बाद आप उसके बाद खाना वगैरह खा सकते हैं। बुलेवार्ड रोड वहाँ पे जगह है, वहाँ पे आपको दिल्ली की रसोई खाना खाने की जगह मिल जाएगी। इफ़ यू आर समबडी हु इज़ लुकिंग फॉर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, नॉन वेजिटेरियन की बात करूँ तो वो तो खैर काफ़ी चॉइसेस आपको रास्ते में दिख जाएंगे। जहाँ भी आपको पसंद है आप आराम से जाके वहाँ पे नॉन वेजिटेरियन फूड खा सकते हैं। अब दिल्ली की रसोई मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि मैं 3 दिन शुरू के कश्मीर में श्रीनगर में था, तो मैं तीनों दिन आई मेड श्योर दैट आई गो टू दिल्ली की रसोई एंड हैव देयर वंडरफुल पनीर, दाल, रोटी, सब कुछ उनका खाना जो है बेहतरीन था। सर्विस भी जो है बहुत अच्छी थी और काफ़ी टूरिस्ट वहाँ पे जो है आते हैं। डोसा वगैरह, वेजिटेरियन फूड का खाने, दाल चावल खाने, सब कुछ वहाँ पे मिल जाता है, बट ओनली वेजिटेरियन फूड। तो आपने वहाँ पे खाना खाया। वहीं पास में ही जो है बिस्ट्रो बुलेवार्ड करके एक कॉफ़ी शॉप है, वहाँ पे आप कोल्ड कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी या पेस्ट्रीज़ वगैरह भी टेस्ट कर सकते हैं। ब्रेड्स वगैरह है वो आप पैक करवा के अपने हाउस बोट में लेके जा सकते हैं, तो उसका भी जो है आप शाम को मज़ा ले सकते हैं। टेक अ वॉक ऑन द बुलेवार्ड रोड, साइड में डल लेक बह रही होती है और बुलेवार्ड रोड में आप चलिए ठंड में, उसका अपना ही मज़ा है। दिल्ली की रसोई और बिस्ट्रो बुलेवार्ड का करीब 200 मीटर की वॉक है, आराम से आप चल के जा सकते हैं। मौसम बेहतरीन होता है, हवा साफ़ होती है और आपको चलने में भी जो है ठंड में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अब खाने की बात हुई है तो ऑफ कोर्स खाना, जैसे मैंने कहा, दिल्ली की रसोई फॉर वेजिटेरियन फूड, बुलेवार्ड रोड में बहुत अच्छा वेजिटेरियन फूड है, वो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अपने हिसाब से जो आपको खाना है आप बोल सकते हो, देव गॉट अ वाइड रेंज ऑफ चॉइसेस। उसके बाद वहीं से 200 मीटर आगे जाएंगे तो आपको बिस्ट्रो बुलेवार्ड करके जो है कॉफ़ी शॉप मिलेगा, बिल्कुल घाट नंबर 8 के आसपास है। वहाँ पे आप जो है कॉफ़ी, पेस्ट्रीज़, पास्ता, पिज़्ज़ा उसके शौकीन हैं तो वो आप बिस्ट्रो बुलेवार्ड में ज़रूर खाइएगा, ट्राई कर सकते हैं। वहाँ की कॉफ़ी मुझे तो बहुत अच्छी लगी, मैंने बहुत एंजॉय किया वहाँ की कॉफ़ी एंड आई ऑल्सो ट्राइड देयर डिफरेंट पेस्ट्रीज़, वो भी अच्छी थी। उसके बाद अगर आप नॉन वेजिटेरियन के शौकीन हैं तो आपको खय्यम चौक में इमरान्स के नाम से जो है एक शॉप मिल जाएगा हु सेल्स प्योर नॉन वेजिटेरियन फूड। अगर आपको चिकन, मटन, बीफ या किसी भी चीज़ का शौक़ है तो आप ज़रूर वहाँ जाइए और वहाँ के चिकन और मटन तो ट्राई कीजिएगा। बेहतरीन फिश टिक्कास भी वहाँ पे बहुत ही अच्छे मिल जाते हैं। तो मैं इमरान्स में गया फॉर माई नॉन वेजिटेरियन फिल और वहाँ पे मैंने जो है नॉन वेजिटेरियन अपना खाया, बहुत ही मज़ा आया बिकॉज़ इमरान्स का जो खाना है बेहतरीन है। बिल्कुल खय्यम चौक में जाएंगे तो आपको इमरान्स दिख जाएगा, वो आप मिस कर ही नहीं सकते हो।
अगर आपको चाय का शौक है तो चाय जाय CHAIGAAYE चाय जाय करके एक जगह है, वहाँ पे आप चाय ट्राई कर सकते हो। फ्रैंकली आई डिडंट रियली लाइक देयर फूड और द चाय। पिज़्ज़ा और चाय ऑर्डर किया था। पिज़्ज़ा वाज अ लिटिल ओवरबर्न्ड, चाय वाज जस्ट बेयरली ओके बट वेरी ओवर प्राइस्ड। ट्राई कर सकते हो, द एम्बियंस इज़ फैंटास्टिक नो डाउट, बट आप जो है आई मीन इफ़ यू आर समबडी हु वैल्यूज़ गुड चाय तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा शायद डिसअपॉइंट हो जाओ, एंड इट इज़ डेफिनेटली ओवर प्राइस। तो चाय जाए आप जा सकते हैं इमरान से, खय्यम चौक से करीब 7-1 किलोमीटर दूर है। तो आप कैब वगैरह ले सकते हैं, ऑटो भी ले सकते हैं, प्रोवाइडेड यू आर समबडी लाइक आई सेड हु कैन बार्गेन वेल। तो अब अगले दिन आप तो अब बात आती है श्रीनगर से कहीं और जाने की। श्रीनगर से गुलमर्ग मैं गया अपने चौथे दिन। पहले 3 दिन तो मैंने आराम से श्रीनगर में किया टाइम पास, आराम से मैंने सब चीज़ें देखी। उसके बाद चौथे दिन मैं गया श्रीनगर से गुलमर्ग। अब श्रीनगर से गुलमर्ग जाने के लिए आप कैब कर सकते हैं, वो करीब 2,500 रुपये आपको चार्ज करेगा इफ़ इट्स अ बिग टवेरा, क्योंकि सामान बहुत था मेरे पास। तो टवेरा जो है हमने बुक करी थी, 2,500 रुपये उसने हमको लिए हैं और श्रीनगर से पूरा गुलमर्ग तक छोड़ने के लिए। अब श्रीनगर से तंग मार्ग करके एक बीच में बिल्कुल मिडिल पॉइंट है श्रीनगर से बीच में गुलमर्ग के, तंग मार्ग करके वहाँ वो रुकेगा। कई कैब वाले जो हैं वहाँ से दूसरा कैब चेंज करने को आपको बोलेंगे, बट मेक श्योर कि आप श्रीनगर से जब कैब ले रहे हो तो वो डायरेक्ट गुलमर्ग की हो, ना कि आप तंग मार्ग में जाके आपको चेंज करने की ज़रूरत हो। तो आई मेड श्योर दैट जो मेरा कैब वाला था वो श्रीनगर से डायरेक्ट गुलमर्ग में छोड़े, ना कि मुझे प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़े, तंग मार्ग में मुझे चेंज करनी पड़ी कैब। बिल्कुल भी वो मत करिएगा। मेक श्योर दैट यू आर एब्सोल्युटली स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड यू टेक अ कैब डायरेक्टली फ्रॉम श्रीनगर टू गुलमर्ग। अब तंग मार्ग में जब आप पहुंचोगे तो आपको कहा जाएगा कि आपको ठंड के जैकेट्स या बड़े बड़े गम बूट्स वो सब जो है आप रेंट पे लीजिए 2-3 दिन के लिए, जितने दिन भी आप गुलमर्ग में है। ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इफ़ यू आर वेयरिंग डिसेंट वाटर प्रूफ शूज़, इफ़ यू हैव गुड सॉलिड विंटर जैकेट्स या विंटर मफलर्स, विंटर कैप्स, तो आपको बिल्कुल भी हायर में लेने के लिए, रेंट में लेने के लिए ज़रूरी नहीं है। वो बोलेंगे कि कंपलसरी है, बट नथिंग इन लाइफ इज़ कंपलसरी। आपको बिल्कुल भी जो है वहाँ पे फंसने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा मना कर दीजिएगा कि मेरे पास ऑलरेडी सारा सामान है तो मुझे रेंट पे नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं कमीशंस की बात होती है, कैब वालों को कमीशन मिलता है, जितना भी वो जो है रेंट पे कस्टमर्स को दिलवाए, ट्रैवलर्स को दिलवाए। तो आप ज़रूर मना कर दीजिएगा। तंग मार्ग में रुकेगा वो और वो बोलेगा कि ये कंपलसरी है, आपको बूट्स लेने हैं, गम बूट्स लेने हैं या जैकेट्स लेने पड़ेंगे लंबे वाले। बिल्कुल मना कर दीजिएगा। मैंने स्ट्रेट अवे मना कर दिया। मैंने बोला कि आई एम ऑलरेडी वेयरिंग वाटरप्रूफ शूज़ और मेरे पास जैकेट्स और गर्म कपड़ों की कमी नहीं है, तो मुझे डायरेक्ट आप गुलमर्ग छोड़ दें। तो वो वहाँ से फिर आपको फोर्स नहीं करते, फिर वो आपको डायरेक्ट ही गुलमर्ग में आपके होटल में छोड़ देगा जहाँ भी आप रह रहे होगे गुलमर्ग में। अब गुलमर्ग में अगर आपने होटल बुक किया है तब तो सही है, मतलब फिर तो आप रुक रहे हो, उस दिन आपने चिल किया, अगले दिन आप घूमने निकले। बट अगर आप गुलमर्ग डे ट्रिप में हो, जैसा कि कई लोग करते हैं, एक दिन आके सुबह और शाम तक वापस चले जाते हैं, उसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो श्रीनगर से आपको अर्ली मॉर्निंग निकलना पड़ेगा टू रीच गुलमर्ग, विच टेक्स अबाउट 2-2.5 आवर्स डिपेंडिंग ऑन बर्फ़ कितनी है रोड में या रोड कंडीशंस क्या है। तंग मार्ग से गुलमर्ग में काफ़ी जो है पतले रोड्स हैं, तो उसमें बर्फ़ ज़्यादा हो सकती है। तो चेन जो है आपके गाड़ी में अगर लगी हुई है आपके कैब में, देन यू आर नॉट गोइंग टू फेस एनी इश्यूज़। एनी हाउ अगर आप डे ट्रिप में हैं तो आपको डायरेक्ट जो है गोंडोला लेके जाएगा आपका कैब वाला। वहाँ पे आपको जो है, आप अगर हायर करना चाहें कोई गाइड तो आप वो कर सकते हैं। गाइड का जो रेट है वो 900-1000 रुपये बोलेगा, बट आप 500 से 600 रुपये एट द मैक्स 500 रुपये में भी आप जो है बार्गेन कर सकते हो। फ्रैंकली मुझे नहीं लगा कि गाइड की ज़रूरत आपको पड़नी चाहिए। मैंने गाइड हायर किया था, बट ऐसा कुछ खास देखने के लिए गोंडोला में तो कोई टूरिस्ट स्पॉट्स नहीं है। गोंडोला इन इटसेल्फ इज़ अ मैसिव ग्राउंड जहाँ पे काफ़ी डिफरेंट तरह के एक्टिविटीज़, स्नो एक्टिविटीज़ होती हैं। गोंडोला में आप चढ़िए, वहाँ पे आप जाइए और ख़ुद ही आप जो है वो एक्टिविटीज़ आराम से कर सकते हैं। गोंडोला के जो चार्जेस हैं वो है $740 पर टिकट। पर एडल्ट इंडिविजुअल को 740 रुपये देने पड़ते हैं। बच्चों के लिए भी उतना ही है, तो 740 रुपये पर इंडिविजुअल को आप जो है टिकट खरीदिए। उसके बाद आपको लाइन में लगना पड़ता है टू एंटर द गोंडोला, विच टेक्स अबाउट हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स डिपेंडिंग ऑन कितना रश है गोंडोला में जाने के लिए। तो गोंडोला में बैठिए। गोंडोला इज़ ब्यूटीफुल, इट्स वर्ल्ड्स हाईएस्ट गोंडोला। तो ज़रूर मेक श्योर कीजिए कि आप अगर गुलमर्ग जा रहे हैं, वेदर ऑन अ डे ट्रिप और इफ़ यू आर प्लानिंग टू स्टे इन गुलमर्ग, यू कैन ईजिली टेक द गोंडोला राइड। उसके लिए आपको गाइड बोलेगा कि मैं आपका टिकट बुक करवा दूंगा एंड ऑल दैट, बट हैसल नहीं है। थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगता है ऑन द टिकट काउंटर,
बट आप 740 रुपये दे के पर इंडिविजुअल आराम से टिकट वहाँ से खरीद सकते हैं। लाइन में उसके बाद लग जाइए, उसके बाद गोंडोला में चढ़िए। गोंडोला राइड इज़ अबाउट 7 मिनट्स, जो कि आपको 10,050 फीट 10,050 फीट पे ले जाएगा। उसके बाद लेवल 1 है वो, और लेवल 2 भी है। लेवल 2 अगर आप जाना चाहें तो 930 रुपये कुछ का टिकट है, तो वो भी आप खरीद सकते हैं। बट मेजर जो एक्टिविटीज़ हैं, स्नो एक्टिविटीज़ हैं बच्चों के लिए या आपके लिए भी, खाने पीने की जगह है, छोटे से ढाबे बने हुए हैं 4-5, या सारे एक्टिविटीज़ जो एडल्ट्स के लिए भी हैं वो लेवल 1 में ही है, जो कि 10,050 फीट पे है। काफ़ी जो है वहाँ पे बर्फ़ होती है, काफ़ी मस्ती होती है, स्नो स्लेजिंग होती है, स्नो स्कूटर का अगर आपको शौक़ है वो भी आप कर सकते हैं। कुछ ये सब ना करना चाहें तो अपना आप मस्ती मार सकते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हैं। और उसके बाद 1-1.5 घंटा आराम से स्पेंड करने के बाद इफ़ यू फील हंग्री तो वहीं से जो है आप ढाबे की तरफ जा सकते हैं। वहाँ पे आप आराम से बैठ के मैगी, दाल चावल, राजमा चावल के मज़े ले सकते हैं। और इफ़ यू आर समबडी हु रियली लाइक्स एडवेंचर तो आप लेवल 2 पे भी जा सकते हैं, जो कि 14,000 फीट पे है। वहाँ से जहाँ पे आप ऑलरेडी है 10,000 फीट पे है, और 4,000 फीट ऊपर जाओगे तो 14,000 फीट पे आपको लेवल 2 का जो गोंडोला है वो मिलेगा। वहाँ पे कोई बहुत ही कम टूरिस्ट जाते हैं, तो आप जाके चक्कर मार के आ सकते हैं इफ़ यू आर समबडी हु रियली वैल्यूज़ हाइट्स। और जो आप अगर आपको एक अचीवमेंट करनी है कि लेवल 2 गोंडोला मैं करके आ चुका हूँ, तो मैं पहले भी जो है सालों में जा चुका हूँ गोंडोला लेवल 2 में, तो मैं इस साल गया नहीं। इस साल मैं बस लेवल 1 तक ही गया, 10,050 फीट में मस्ती मारी, अपना घूमे फिरे वहाँ पे, फ़ोटोज़ वगैरह ली और खाना वाना खाया वहाँ पे। उसके बाद वी टुक द गोंडोला बैक टू द गुलमर्ग जो बेस है वहाँ पे करीब 4-1 बजे। और वहाँ से मेरा जो गुलमर्ग रिज़ॉर्ट है वो करीब आधा 1 किलोमीटर का वॉक था, तो वी वॉकड वहाँ से होटल तक। अगर आप वॉक करना नहीं चाहते हैं तो वो 1-1.5 किलोमीटर के लिए जो है आपका जो कैब वाला है, कोई भी आप कैब वहाँ से ले सकते हैं, तो करीब वो 400-500 रुपये ईजिली ले लेता है। तो ये एक चीज़ है कि आपको बार्गेनिंग थोड़ी सी करनी पड़ेगी। अगर कोई 700-800 रुपये मांगता है तो आप डायरेक्टली जो है उसको बार्गेन करके आधा पैसा बोलिए। उसके बाद यू फिक्स अ डील बिटवीन यू गाइस कि आपको कितना देना है पैसा आपका बजट के हिसाब से। नहीं तो आप आराम से चल के भी जा सकते हैं। बर्फ़ में शायद चलने में थोड़ी सी मुश्किल हो, बट इफ़ यू हैव गुड वाटरप्रूफ बूट्स विथ सॉलिड ग्रिप और आपने कपड़े वपड़े गर्म पहन रखे हैं तो कोई ऐसी इशू आने नहीं वाली है आपको। गोंडोला आपने कर लिया, ठीक है। उसके बाद अगर आप डे ट्रिप में हैं या पूरे दिन में आप वहीं रहना है, कुछ भी है, उसके बाद आप ATV या ऑल टेरेन व्हीकल की राइड भी आप ले सकते हैं, जो कि आपको 13 किलोमीटर का जो है एक टूरिस्ट सर्किट होता है उसमें आपको घुमाएगा। पीछे आपको बैठना है ATV के, और ATV वाला जो है आपको पूरा 13 किलोमीटर का जो है एक हाइक में या एक ड्राइव में लेके जाएगा। अब ATV का ये है कि वो खुली हुई गाड़ी है, तो आपको ठंडी हवा जो है काफ़ी लगने वाली है, तो वो एक इशू जो है आप फेस कर सकते हैं इफ़ यू आर समबडी हु इज़ एडवेंचरस एंड इफ़ यू आर समबडी हु लाइक्स ATVs। तो आप ऑल टेरेन व्हीकल का भी मज़ा ले सकते हैं। वो भी करीब 2,500 रुपये आपको 13 किलोमीटर की एक राइड के लिए चार्ज करने की बात करेगा। मैंने ATV नहीं लिया बिकॉज मुझे 2,500 रुपये ATV पे स्पेंड करने का बिल्कुल मन नहीं था, तो मैंने मना कर दिया। मैं गोंडोला से डायरेक्ट जो है अपने होटल वापस आ गया और मैंने अपने होटल रूम में किया हीटर ऑन और कॉफ़ी बनाई और मैंने किया चिल। ऑल्टरनेटिवली अगर आपको गोंडोला से भूख लगी है, डे ट्रिप में है, तो मेन मार्केट जो है गुलमर्ग का, वहाँ आप जा सकते हैं। वहाँ पे वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन काफ़ी ढाबे हैं, वो भी ठंड में खुले थे, सब ओके था। वहाँ पे आप भी खाना खा सकते हैं बिफोर योर ड्राइव बैक टू श्रीनगर। अगर आप वहाँ रह रहे हैं गुलमर्ग में तो आइदर यू कैन गो बैक टू योर होटल फॉर लंच, या आप जो मैं मार्केट की बात कर रहा हूँ वहाँ पे भी आप आराम से लंच वगैरह करके आप एक कैब हायर कर लीजिएगा वहाँ से, वो आपको 400 रुपये में आपके होटल तक छोड़ देगा। अब सारे जो होटल्स हैं वो मोर और लेस 1-1.5 किलोमीटर के इर्द गिर्द ही हैं, बिकॉज गुलमर्ग इज़ अ वेरी स्मॉल एरिया। तो आप 400-500 रुपये में बार्गेन करके आराम से जो है होटल टू मार्केट या मार्केट टू होटल जा सकते हैं। यू कैन वॉक एज वेल। अगर आप शौकीन हैं चलने के तो आपको ज़रूर जो है आप पैसे बचाने वाले हो काफ़ी, अगर छोटे छोटे डिस्टेंसेस आप वॉक कर सकते हो। पर अगर आप फैमिली के साथ हो, बच्चों के साथ हो, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि उस आइसी रोड में ना वॉक करके गाड़ी या कैब ज़रूर ले लीजिएगा। अब उस रात को जिस दिन मैं गोंडोला गया उस दिन डिनर करने के लिए बैठा, अगर आपने व्लॉग में देखा होगा तो आपको पता होगा कि स्नोफॉल शुरू हो गई, और इफ़ यू आर लकी देन यू एन्जॉय द स्नोफॉल। आराम से वहाँ पे रहिए, रात को चिल कीजिए, और अगली सुबह अगर आपको गुलमर्ग में बिताना है तो आप बिता सकते हैं। या तो जिस दिन आप गुलमर्ग पहुँच रहे हो उस दिन गोंडोला ना जाके अगली सुबह गोंडोला जाइए, जैसा मैंने किया। बिकॉज मैं जिस दिन पहुँचा हूँ उस दिन मैंने रिलैक्स किया। इफ़ यू आर नॉट ऑन अ डे ट्रिप, आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि जिस दिन आप गुलमर्ग पहुंचते हैं, एक तो अगर आप डे ट्रिप में नहीं हैं, अगर आपके पास गुलमर्ग में 1 या 2 दिन हैं,
तो आप आराम से श्रीनगर में नींद से उठिए सुबह दोपहर को, और उसके बाद कैब से आप आराम से गुलमर्ग जो है 2 या 3 बजे तक पहुँचिए। मार्केट जाना है, उसके बाद मार्केट में जाइए, बाहर घूमना है बाहर जाइए, खाना वाना खाइए, रात को आराम से चिल करो रूम में। बर्फ़बारी हो रही हो तो बर्फ़बारी के मज़े लीजिए और जाइए सो जाने के बाद अगले दिन फ्रेश उठिए, उसके बाद जाइए गोंडोला। अब मैंने तो है अगले दिन गोंडोला किया, उसके बाद चिल किया, बिकॉज़ उस दिन मेरे पास और कुछ करने को नहीं था, बिकॉज़ वो वाला पूरा दिन जो था मैं गुलमर्ग में ही मेरे होटल में बुकड था, तो उस दिन मैं होटल में रहा। अगले दिन मैंने कैब लिया वापस वहाँ से, फिर से 2,500 रुपये दे के वहाँ से मैं गया श्रीनगर, बिकॉज़ श्रीनगर में मेरी अगले दिन जो है फ़्लाइट थी बैक फॉर दिल्ली। तो मैं वहाँ श्रीनगर गया। श्रीनगर में जाके मैंने बुक किया था ऑलरेडी एक होटल जो कि अनदर हाउस बोट था, जिसका नाम था फ्लोटिंग हेवंस हाउस बोट। तो उसका मैंने करीब कुछ वही 4-1 हज़ार रुपये पर नाइट का वो चार्ज होता है। इट्स अ बिग फैमिली स्वीट, तो फैमिली स्वीट का 4-1 हज़ार रुपये का जो है वो रेंट था। तो वो वहाँ पे हम लोग रहे, बिकॉज वी वेर 3 एडल्ट्स एंड 1 किड, तो फैमिली रूम जो है बुक करना लाजमी था। तो वहाँ पे हम रहे एंड बहुत ही अच्छी जो है वहाँ की मोस्टली सर्विस रही। बुखारी वगैरह था। 2 तरह की बुखारियाँ होती है दोस्तों, अगर आपने स्टोरीज़ मेरी देखी होगी इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे भी। 2 तरह की बुखारियाँ होती है, एक तो होती है जो लकड़ी से जलती है, एक होती है जो केरोसिन से जलती है। अब लकड़ी वाले का क्या सीन है कि आपको जो है बार बार जो है अपने जो वहाँ पे हेल्पर रहेंगे उनको बुलाना पड़ेगा लकड़ियाँ डालने के लिए, और लेकिन जो केरोसिन वाली होती है वो एक बार जला देंगे वो पूरे कमरे को जो है गर्म कर देता है। तो ये जो है फ्लोटिंग हेवंस हाउस बोट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, दूसरा जो हाउस बोट था मेरा जब मैं गुलमर्ग से श्रीनगर वापस आ गया, उसके रूम में फॉर्चुनेटली केरोसिन वाला जो है बुखारी थी, जिसकी वजह से जो है पूरा रूम पूरा कमरा काफ़ी कोजी काफ़ी वार्म रहा सुबह के 6 या 7 बजे तक, जब तक वो बुखारी जलती रही। तो ये हो गया। उसके बाद उस दिन मैं आराम से मैंने चिल किया। रात को श्रीनगर पहुंचने के बाद आराम से चेंज वगैरह किया, हाथ मुंह धोया, फिर से जो है मैं गया कहाँ, बुलेवार्ड रोड में, और वहाँ पे जाके हमने जो है कॉफ़ी पी बुलेवार्ड बिस्ट्रो में। खाना नहीं खाया बिकॉज़ खाना ऑलरेडी हमारे हाउस बोट में डिनर में इंक्लूडेड था, और डिनर में आपको जो है काफ़ी अच्छा एक पैले ऑफ फूड मिल जाएगा अगर आप वेजिटेरियन हैं नॉन वेजिटेरियन है। काफ़ी अच्छा जो है फ्लोटिंग हेवंस हाउस बोट का खाना मुझे लगा। यूसुफ भाई हैं वहाँ पे फ्लोटिंग हेवंस हाउस बोट में, तो आप अगर फ्लोटिंग हेवंस में रुकते हैं तो ज़रूर यूसुफ अंकल को बोलिएगा कि आपके लिए बढ़िया से खाना बना के दे, चाय भी आपको वो पिलाते हैं। बहुत ही मज़ेदार इंसान है वो, उनसे गप्पे लड़ाइएगा, उनसे बात करिएगा, बहुत ही मज़ेदार इंसान है। और बताइएगा कि बॉबी ने जो है आपका नाम सजेस्ट किया था, इसलिए आप फ्लोटिंग हेवंस हाउस बोट में आए हैं। उसके बाद अगले दिन सुबह जो है बर्फ़बारी काफ़ी शुरू हो गई। अब इसी दौरान मैं वेदर भी चेक करता रहा, मैप चेक करता रहा कि कैसा वेदर होने वाला है, क्या होने वाला है। तो स्नोफॉल प्रेडिक्टेड था, तो ऑफ कोर्स वही हुआ, स्नोफॉल हुई। और जो है मेरी फ़्लाइट जो कि सुबह 9:45 की थी दिल्ली के लिए, वो हो गई कैंसिल। अब पहले तो वो हुई डिले, 11:30 हुआ, फिर 1:30 दिखाया, फिर करीब 10, साढ़े 10, 11 बजे अनाउंसमेंट हो गई कि मेरी जो स्पाइस जेट की फ़्लाइट है वो हो गई है कैंसिल। अब वहीं से मैंने जो है क्लार्क्स इन होटल श्रीनगर है वो मैंने बुक किया। क्यों? उसके 2 रीज़न है। एक तो वहाँ पे जो है फटाफट होटल बुक करना ज़रूरी था, बिकॉज़ जब कोई फ़्लाइट कैंसिल होती है तो काफ़ी टूरिस्ट वहाँ पे फंस जाते हैं और सबको जो है होटल चाहिए होता है, तो कहीं ना कहीं होटल सारे फटाफट बुक हो जाते हैं। तो मैंने फटाफट क्लार्क्स इन बुक किया। सेकेंड रीज़न था मेरा क्लार्क्स इन बुक करने का इज़ द हीटिंग ऑप्शन। वहाँ पे जो है आपको हीटिंग ऑप्शन होटल में बेहतर मिलती है एज़ कम्पेयर टू अ हाउस बोट, बिकॉज हाउस बोट में जो है या तो बुखारी होगी, बिकॉज बुखारी इज़ वेरी लिमिटेड, वो रात भर एक तो जलता नहीं है बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस, और उसके बाद जब बुखारी बुझ जाती है तो अगर आप ठंड में जा रहे हो तो रूम जो है एकदम जो है इट बिकम्स सो कोल्ड एंड इट इज़ ऑलमोस्ट अनबेरेबल। तो इस रीज़न की वजह से मैंने बुक किया क्लार्क्स इन, और मैं पहुंचा क्लार्क्स इन में आफ्टर माय फ्लाइट वाज कैंसल्ड ऑन द 4th of January 2022। तो काफ़ी मैंने अच्छा वहाँ पे मैंने वक्त गुजारा। कोई भी दुखी होके या प्रॉब्लम्स में फंस के या एंजाइटी होके कोई फ़ायदा नहीं होता, ये मैंने काफ़ी सालों में सीखा है। और वहाँ पे मैंने चिल किया क्लार्क्स इन में। शाम को ऑफ कोर्स श्रीनगर घूमने गए और बहुत सारा मस्ती मारा, बर्फ़बारी के मज़े लिए, काफ़ी फ़ोटोज़ वगैरह ली। अब हमारी फ़्लाइट थी 7th की, बिकॉज़ जब रीस्केड्यूल करवा रहा था मैं तो 5th और 6th की फ़्लाइट जो है वो सारी बुक थी, तो हमको मिल रही थी 7th of January 2022 की फ़्लाइट्स। हमने क्लार्क्स इन में चेक इन किया था आफ्टर आवर कैंसिलेशन ऑन द 4th,
और हमारी अगली फ़्लाइट थी 7th की। तो बीच में कितने दिन थे? 4th का तो दिन क्लार्कसन में गुजर गया श्रीनगर में, 5th एंड 6th 2 दिन थे हमारे पास। तो मैंने फ़ैसला किया कि हम जाएंगे पहलगाम। अब पहलगाम जो है हमारे ओरिजिनल प्लान में इंक्लूडेड नहीं था, बट पहलगाम में जाना ज़रूरी मेरे को इसलिए लगा, मुझे लगा 2 दिन में क्या करेंगे श्रीनगर में, श्रीनगर में वैसे ही बहुत घूम लिए थे और श्रीनगर से मुझे लगा कि हमको जाना चाहिए पहलगाम। तो हमने अगले दिन जो है सुबह पहलगाम के लिए हमने कर दिया अपना जर्नी स्टार्ट, जो कि अगेन हमने कैब बुक करी, होटल वालों के थ्रू ही कैब बुक करी और उन्होंने 2500 रुपये फिर से जो है चार्ज किया। तो एक चीज़ है कि श्रीनगर का बजट मैं आपको बताऊंगा कितना आपको रख के चलना चाहिए। पहले ये जो है कहानी आपके लिए मैं ख़त्म करूँ। तो पहलगाम के लिए हम निकले। पहलगाम जाते हुए 10 किलोमीटर पहले पहलगाम के आपका पड़ता है मीर लीडर लॉज, MIR, मीर LIDDER लीडर और LODGE लॉज। तो मीर लीडर लॉज मेन रोड में ही लेफ्ट साइड में आपके पड़ता है। तो वहाँ पे जो है हमने अपना जो है सारा अकोमोडेशन बुक किया था, 2 कमरे बुक किए थे, वो भी 4000 रुपये पर कमरा जो है वहाँ पे रेंट जनरली होता है। अब डिपेंडिंग ऑन द सीजन या डिपेंडिंग ऑन अ लॉट ऑफ रीजंस, अ लॉट ऑफ सिचुएशन, वो ऊपर नीचे जो है हो सकता है, वो आपको पता करना पड़ेगा। उसका भी लिंक मैं नीचे छोड़ दूंगा। मीर लीडर लॉज आप बुक कर सकते हैं। वो जो है पूरा एक होम स्टे सा ऑप्शन था, बहुत ही खूबसूरत, बेहद खूबसूरत जो है वो प्रॉपर्टी है। वहाँ पे आप चिल कर सकते हैं। 2 दिन हमने वहीं गुजारे। इसी बीच पहलगाम का मार्केट भी घूमे। बर्फ़बारी वहाँ पे बहुत हुई, बिकॉज जब हम पहुँचे थे उस दिन बर्फ़बारी नहीं थी। तो मुझे लगा श्रीनगर में बर्फ़बारी हो रही है, यहाँ क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि वहाँ बारिश हो रही थी। जैसे पहुँचे, लंच के लिए बैठे, शुरू हो गई बर्फ़बारी, काफ़ी हैवी बर्फ़बारी। अगर आपने व्लॉग्स देखे होंगे आपको पता है। और उस बर्फ़बारी में जो है हमने काफ़ी मस्ती मारी, खाना वाना खाया, हमको शाम को उसी दिन वहाँ पे चिल किया। अगले दिन हम दोपहर को गए मार्केट में हमने घूमा फिरा, मस्ती मारी, कुछ शॉपिंग वगैरह नहीं करी बिकॉज एवरीथिंग सीम्ड वेरी एक्सपेंसिव। वहाँ पे आप पोनी राइड्स वगैरह ले सकते हैं। पोनी राइड्स के लिए 300, 500, 600 रुपये जो है पोनी वाले चार्ज करते हैं। वो अगेन डिपेंडिंग ऑन योर बार्गेनिंग स्किल्स आप वो सस्ते में कर सकते हैं। 1000 रुपये तक वो कोट कर सकते हैं, बट करते करते नीचे जो है 300-400 रुपये तक भी उन्होंने जो है हमें सजेस्ट किया कि 300 में हम जो है सारा रास्ता मिनी स्विट्ज़रलैंड जिसको कहते हैं पहलगाम को, वो पूरा घुमा देंगे। बट हमारे पास जो है मन नहीं था हमको पोनी राइड करने का, तो हमने किया मना उनको। उसके बाद पैराडाइज होटल एंड रेस्टोरेंट करके पहलगाम के मेन मार्केट में ही एक दुकान है, एक रेस्टोरेंट है, वहाँ हम गए और वहाँ हमने फूड उनका ट्राई किया। लंच हमने वहाँ किया, बहुत ही बेहतरीन लंच था। हमने जो है चिकन यखमी ऑर्डर किया और सब्ज़ी में पनीर ऑर्डर किया। बहुत ही खूबसूरत खाना था। अगर आप श्रीनगर में हैं या कश्मीर में हैं और नॉन वेजिटेरियन फूड के शौकीन हैं तो आपको भाई साहब मज़ा आने वाला है, बिकॉज़ वहाँ पे जो है बेहतरीन से बेहतरीन जो है आपको नॉन वेजिटेरियन फूड वहाँ पे मिल जाएगा। यखमी ट्राई कर सकते हैं, गोश्ताबा ट्राई कर सकते हैं, बहुत कुछ ट्राई कर सकते हैं आप। वाजवान में काफ़ी मेन्यू में, लिस्ट में काफ़ी वाजवान में खाने के चॉइसेस आपको नॉन वेज में मिल जाएंगे। मटन है, चिकन है, जो भी आप चाहते हैं वो आपको जो है मिल जाएगा और वो आप कर सकते हैं ट्राई। तो ये तो हुआ पहलगाम मार्केट। अब पहलगाम मार्केट जो 10 किलोमीटर जहाँ पे हम लोग थे मीर लीडर लॉज, वहाँ से मार्केट का जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर ही था बस। उसके लिए कैब वाले ने हमसे लिया 900 रुपीज़ पर वे, वन वे। तो 1800 रुपये हमने कैब वाले को दिया फॉर टेकिंग अस टू एंड फ्रो मार्केट पहलगाम का जो है 10 किलोमीटर की जो राइड है, विच मीन्स टोटल 20 किलोमीटर्स के लिए उन्होंने हमसे 1800 रुपये लिए, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव, बट वी डिडंट हैव अ चॉइस, वी वांटेड टू गो एंड आई वांटेड टू एक्सप्लोर द पहलगाम मार्केट। तो मार्केट घूम के हम लोग को शाम तक हम लोग पहुँचे और जो है मीर लीडर लॉज में आपको जो भी खाना है वो आपको पहले बताना पड़ेगा बिकॉज वो मार्केट से लेके आते हैं। तो आई वांटेड टू ट्राई द चिकन यखमी अगेन। तो हमने जो है मीर लीडर लॉज में चिकन यखमी बनवाया, गोभी की सब्ज़ी बनवाई और जो है आलू वगैरह, दम आलू कश्मीरी वो खाया हमने, कश्मीरी राजमा भी ट्राई किया। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं बिकॉज इफ़ यू आर इन कश्मीर आई वुड सजेस्ट आप वहाँ का लोकल खाना ट्राई कीजिए रादर दैन ट्राइंग यूजुअल स्टफ़ जो आपको बड़े शहरों में, मेट्रोपॉलिटन शहरों में भी मिल जाता है। अब मैं बात करूंगा बजट की। अब 7000 रुपये तो देखो फ़्लाइट का सीधा सीधा लग गया, ठीक है, और उसके बाद हाउस बोट में भी हमको लग गए करीब 3,500-4,000 रुपये पर नाइट। तो टोटल मिला के पहलगाम, गुलमर्ग, जाना आना मिला के करीब 25,000 रुपये का बजट जो है पर पर्सन आप लेके चल सकते हो इफ़ यू आर समबडी हु इज़ गोइंग टू कश्मीर ड्यूरिंग द विंटर्स। अब विंटर और समर्स का प्राइसेस में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो 25,000 रुपये इज़ अ रफ अमाउंट जो मैं बता रहा हूँ आपको, इंक्लूसिव ऑफ फ्लाइट। अगर आप एक्स्ट्रा खर्च करते हो तो 30-35,000 रुपये तो एटलीस्ट आपको लगने ही वाले हैं ड्यूरिंग द विंटर सीजन फॉर 6 डेज़, 5 या 6 डेज़ जो भी मैं इनिशियली गया था। उसके बाद
जब मेरा फ़्लाइट कैंसिल हुई उसके बाद 2 दिन जो मुझे रुकना पड़ा उसके लिए करीब 10-1 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा आपको जो है जेब में लेके चलना पड़ेगा। तो 30 से 35,000 रुपीज़ पर हेड आपको एक बजट लेके चलना पड़ेगा इफ़ यू आर गोइंग टू कश्मीर ड्यूरिंग द विंटर्स फॉर अ पीरियड ऑफ 8 to 10 डेज। 8 से 10 दिन के लिए 35,000 रुपये इज़ डिसेंट बिकॉज ठंड बहुत होती है और जो है फ़्लाइट कैंसिलेशन के चार्जेस, फ़्लाइट कैंसिलेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको 30 से 35,000 रुपये का जो है एक बजट रफली आपको लेके चलना पड़ेगा। अब हर जगह ऑलमोस्ट जो है ऑनलाइन पेमेंट हो जाती है, गूगल पे या पेटीएम से जो है वो पेमेंट ले लेते हैं। मेन श्रीनगर में तो ले ही लेते हैं, बट अगर आप गुलमर्ग या पहलगाम जाते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप कैश जो है कैरी करिए। एटीएम्स हर जगह आपको मिल जाएंगे। अब एटीएम में कैश कई बार नहीं होता है, बट जनरली पहलगाम में जेएनके का एटीएम है, जेएनके बैंक का, वहाँ पे कैश हमको मिल गया था। गुलमर्ग में हमको कैश की ज़रूरत नहीं पड़ी बिकॉज ऑनलाइन पेमेंट हो गई थी। जो भी एक्स्ट्रा हमने खाया पिया वो गूगल पे से हमने पेमेंट कर दी। श्रीनगर में मोस्टली वी पेड कैश एंड गूगल पे एज वेल। तो ये सब चीज़ें हैं, पेमेंट भी जो है आपका ऑनलाइन हो जाता है मेनली इन श्रीनगर। बट गुलमर्ग और पहलगाम में आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप अपने पास कैश ज़रूर रखिए। एक और चीज़ जो मैंने नोट किया है वो ये है कि वहाँ पे जो है टिपिंग सिस्टम बहुत चलता है। कोई भी आपको कुछ भी करेगा वो टिप मांगता है। तो इट्स अप टू यू इफ़ यू वांट टू पे टिप्स, इट इज़ अप टू यू इफ़ यू डोंट वांट टू पे टिप्स। 50 रुपये, 100 रुपये, लोग 500 रुपये भी टिप दे देते हैं, बट इट इज़ अप टू यू। मैंने कई बार 50 रुपये दिया, कई बार नहीं दिया। इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप सबको टिप देते फिरे बिकॉज टिप का ही बजट फिर 2-4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा हो जाएगा अगर आप हर जगह हर एक इंसान को टिप्स देते रहोगे। टिप का मतलब ये है कि जो चार्ज वो कर रहा है ऑलरेडी अपने काम के लिए उसके ऊपर वो जो है टिप मांगेगा। स्पेशली कैब वाला या कोई वेटर है या कोई भी आपकी मदद कर रहा है किसी भी चीज़ के लिए तो आपको जो है वो टिप मांगता है। ऑल्सो कई चीज़ें वहाँ पे ओवर द टॉप एक्सपेंसिव है। चिप्स का जो एक पैकेट है वो 70-80 रुपये का आपको मिल जाएगा जो कि 20 रुपये का नॉर्मली आपको मिलता है। ये मैं बात कर रहा हूँ पहलगाम गुलमर्ग की। वो इसका रीज़न देंगे कि हमको नीचे से लेके आना पड़ता है। इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। इफ़ यू वांट टू बाय समथिंग यू बाय इट, इफ़ यू डोंट वांट टू बाय समथिंग इट्स एब्सोल्युटली फाइन। कोई आपको ज़ोर ज़बरदस्ती जो है वहाँ पे नहीं करने वाला है। सेफ्टी की जहाँ तक सेफ्टी की बात करूँ, एब्सोल्युटली सेफ फील हुआ मुझे इन 10 दिनों में कश्मीर में। मुझे कभी भी नहीं लगा कि मैं अनसेफ हूँ। वहाँ पे जगह जगह जो है आर्मी के जवान खड़े हुए हैं। ड्यूरिंग द हाईवे जो हम आए थे पहलगाम या गुलमर्ग, हर जगह मुझे आर्मी के जवान मिले। हर जगह सिक्योरिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इवन इनसाइड श्रीनगर काफ़ी जगह जो है आर्मी के चेक पॉइंट्स, और कहीं पे भी आपसे वो आईडी वगैरह मांगते हैं बिल्कुल हिचकिचाइएगा मत। आराम से जो है आप उनसे बात करिएगा, आईडी दिखाइएगा। दे आर एब्सोल्युटली फ्रेंडली। वो कभी भी जो है आपसे कुछ भी बदतमीज़ी से बात नहीं करते हैं। टूरिस्ट के लिए जो है मुझे कभी भी नहीं लगा कि उस सेफ्टी की इशू है। आर्मी की बात हो गई है। अब लोकल्स की बात करूँ तो काफ़ी फ्रेंडली लोकल्स हैं, काफ़ी हेल्पफुल है लोकल्स और काफ़ी प्यार से जो है बात करते हैं। एवरी लोकल यू मीट दे वांट टू नो आप कहाँ से आए हैं, आप क्या करते हैं और ज़िंदगी कैसी है कश्मीर के बाहर। तो आप ज़रूर उनसे बात कीजिए, ज़रूर उनसे जो है कॉन्वर्सेशन एक स्ट्राइक कीजिए तो आपको जो है हालात वहाँ के पता लगेंगे। और ये भी वो हमेशा पूछते हैं कि यहाँ के लोग कैसे लगे आपको। तो मुझे तो हमेशा ही जो है वहाँ के लोग 99% लोग जो हैं वो अच्छे लगे। अब एक आध तो देखो कहीं ना कहीं आपको उल्टे पुल्टे लोग मिलते हैं, बट दैट डज़ नॉट मीन कि ओवरऑल जो है एक्सपीरियंस ख़राब रहा। बहुत ही बेहतरीन मेरे 10 दिन गुजरे हैं कश्मीर में। और मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको विंटर्स में कश्मीर जाना है तो ज़रूर जाइएगा। विंटर्स का टाइमिंग ही है कि दिसंबर से लेके फरवरी या मार्च तक भी जो है वहाँ पे काफ़ी अच्छा जो है विंटर रहता है। गुलमर्ग के पास देयर इज़ दिस ड्रंग वाटरफॉल जो कि एक फ्रोज़न वाटरफॉल है, वो भी आप जा सकते हैं। उसके लिए भी आपको कैब वाले को स्पेशली बोलना पड़ेगा, उसके लिए शायद वो 1000 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करे, बट इट इज़ एब्सोल्युटली वर्थ इट बिकॉज जो वाटरफॉल है वो स्पेशली जनवरी एंड या फरवरी में 100% फ्रीज हो जाता है। अब हम जब गए थे जनवरी में तो वो 100% फ्रोजन नहीं था, बट स्टिल इट वाज वेरी वेरी अमेजिंग टू जस्ट लुक एट एंड विटनेस। इतनी ठंड थी, इतना मज़ा आया। तो सोचिए फरवरी में जब वो पूरा जम जाएगा तो आपको कितना अमेजिंग लगने वाला है ड्रंग का वाटरफॉल। तो ये जो है लंबी वीडियो थी पूरे कश्मीर ड्यूरिंग द विंटर्स ट्रैवल की। बजट के बारे में बता दिया मैंने आपको, गाड़ियों के बारे में बता दिया, कैब्स का, होटल्स का बता दिया, किस तरह से आप ट्रैवल कर सकते हैं वो भी बता दिया। अब बात आ जाती है वापसी की। तो श्रीनगर जब आप पहुंचोगे उसके बाद अगली जो आपकी फ़्लाइट होगी ना, उसके लिए आपको काफ़ी जल्दी निकलना पड़ेगा। आई वुड सजेस्ट एटलीस्ट 3-3.5 घंटे पहले निकलिए बिकॉज मेन एयरपोर्ट से पहले करीब आधा 1 किलोमीटर पहले आपको जो है एक आर्मी चेक पॉइंट आता है। वहाँ पे एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ही चेक पॉइंट है आर्मी के साथ।
वो आपको आपका लगेज जो है स्कैन करवाना पड़ेगा। दैट इज़ कंपलसरी फॉर एवरीबडी कमिंग टू श्रीनगर या दिल्ली जो जा रहे हैं ना, जैसे श्रीनगर से आप कहीं भी जा रहे हैं उसके लिए कंपलसरी है पहले वहाँ पे आपको लगेज की स्क्रीनिंग करानी पड़ेगी, चाहे आपका चेक इन लगेज हो चाहे आपका हैंड लगेज हो। पूरा जो है वहाँ से स्क्रीनिंग एक होती है, एक्सरे मशीन है, उसके थ्रू आपका जो है लगेज सारा भेजा जाएगा और आपकी भी जो है चेकिंग की जाएगी। तो वहाँ पे जो कैबिन बैगेज है उसमें तो नहीं, बट जो चेक इन बैगेज है उसके लॉक्स में आपको मेक श्योर करना है कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का स्टिकर जो है वो लगा लें आफ्टर द लगेज स्कैन। तो स्कैनर से लगेज निकलने के बाद आप ज़रूर देख लीजिएगा कि आपके बैग्स में एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का AAI का स्टिकर लगा हो, बिकॉज वहाँ से अगर स्टिकर नहीं लगा है तो कई बार मेन एयरपोर्ट से भी आपको वापस आना पड़ सकता है वो स्टिकरिंग लगाने के लिए, विच मीन्स अ लॉट ऑफ वेस्टेड टाइम, और फिर से आपको जो है लाइन में लगना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे लाइन काफ़ी लंबी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन आपकी फ़्लाइट कितने बजे की है। तो मुझे करीब आधा घंटा 40 मिनट उस लाइन में खड़ा होना पड़ा था टू गेट माई बैगेज एंड माई सेल्फ स्क्रीन्ड। तो वहाँ से आप बैगेज वगैरह स्क्रीन करके आपका कैब वाला आगे ही खड़ा होगा, दोबारा आप अपने कैब में सामान डालिए और आपको फिर वो जो है मेन एयरपोर्ट में छोड़ देगा, जहाँ पे आपको नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो करना है। घुसते आपको आईडी दिखानी है, स्कैन करवाना है, फिर से आपका जो है लगेज, उसके बाद आपको बोर्डिंग पास लेके आपको जो है जाना है अपना चेक इन करवाना है। अगर आपका चेक इन लगेज है, अगर आपके पास चेक इन लगेज नहीं है, सिर्फ कैबिन बैगेज है, देन यू कैन डायरेक्टली वॉक टू द सिक्योरिटी गेट। तो ये एक चीज़ है कि आपको ऑल्सो बोर्डिंग पास जो है आपका ऑलरेडी वेब चेक इन आपको कंपलसरी है कि आप पहले ही जो है ऑनलाइन वेब चेक इन कर ले। वहाँ जाके काउंटर पे आप वेब चेक इन या बोर्डिंग पास के लिए नहीं अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए आपको पहले से ही जो है वेब चेक इन करना पड़ेगा। तो स्पाइस जेट के ऐप से मैंने खुद अपने लिए वेब चेक इन कर लिया था, विच टर्न आउट टू बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बिकॉज मैं हमेशा ही वेब चेक इन कर लेता हूँ, जिसकी वजह से मेरा टाइम जो है बर्बाद नहीं होता। और एनी हाउ दिस इज़ नाउ कंपलसरी दैट यू वेब चेक इन वंस यू वांट टू फ्लाई फ्रॉम श्रीनगर टू दिल्ली। तो ये था वीडियो दोस्तों। अगर आपके पास कोई भी सवाल और हैं इस पूरे ट्रिप को लेके तो ज़रूर नीचे छोड़िएगा। मैंने कोशिश की है कि जितना इन डेप्थ हो सके मैं बताऊं। अगर कोई भी ऐसा पॉइंटर है जो छूट गया है तो ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा कि उस चीज़ का भी जो है जवाब मैं आपको दे दूं। हाउस बोट के डिटेल्स और कैसे कैसे मैं गया हूँ, कैब के नंबर जो भी मेरे पास है, कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँ। कोई भी हेल्प चाहिए होगी कश्मीर या श्रीनगर ट्रैवल के लिए तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा आपकी मदद करने की पूरे से पूरे तरीके से। तो करूँगा इस वाले वीडियो को यहीं पे समाप्त। माफ़ी चाहूँगा, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, बट कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनानी थी तो लंबा तो वीडियो हो ही जाता। मिलूँगा बहुत ही जल्द एक और नए वीडियो में दोस्तों। नमस्कार।